भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हम इन उपचुनाव में जनमत को स्वीकार करते हैं और सभी चारों जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। भाजपा अपने स्तर पर इन चुनाव की समीक्षा एवं आत्ममंथन करेगी। समीक्षा के दौरान जो भी कमियां सामने आएंगी उनको सुधारा जाएगा। भाजपा 2022 में जीत हासिल कर सके, इसके लिए सभी कमियों को सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। कश्यप ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के इतिहास में पहली बार इतने कम अंतर से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। संसदीय क्षेत्र में कई स्थानों पर अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों का क्षेत्रवार समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संगठन और पार्टी स्तर पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसकी समीक्षा कर विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में मिली हार पर कहा कि भीतरघात, अनुशासनहीनता और महंगाई हार का बड़ा कारण रहा है, जिस पर पार्टी मंथन करेगी। मुख्यमंत्री ने हार स्वीकार की और कहा कि आगे इससे सीख लेंगे, जहां कमी रही वहां काम करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को जीत जरूर मिली, लेकिन इतनी नहीं कि कांग्रेस जश्न मनाए। 2022 के लिए पार्टी के भीतर और संगठन और सरकार के स्तर पर मंथन किया जाएगा। जो हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। और मंडी की जीत जहां तक हुई है और आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर वाली जीत हुई है, लेकिन जश्न लायक जीत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनमत जो भी आया है उसको स्वीकार करता हूं और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, अपने पार्टी के नेतृत्व के साथ भी चर्चा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, कहां कमी रही, कहां कसर रही, इन सारी बातों को लेकर के जो उसमें आने वाले समय के लिए सुधार करने की दृष्टि से बातें आएंगी उस पर काम करेंगे। कठिनाई आती है, वो आती है और उस बात को हमको स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, पार्टी का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और उसके साथ साथ में हाँ, पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है, उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। इस प्रकार से आज 4 उपचुनाव के नतीजे आए हैं। हम जनमत को स्वीकार करते हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा, चारों सीटें जो चारों प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप हमारे नतीजे नहीं रहे, लेकिन पार्टी अपने स्तर के ऊपर इन चुनाव की समीक्षा करेगी, आत्ममंथन करेगी और कहां पर क्या कमी रही उसको आने वाले समय में उसको सुधारा जाएगा, ताकि आने वाला जो अगला चुनाव हमारे समक्ष है उसमें जो कमियां उनको सुधार करके 2022 में हम जीत हासिल कर सकें। जो नतीजे आज आए हैं उसमें
मंडी संसदीय क्षेत्र, जहां पर कि अभी तक के इतिहास में पहली बार इतने लो मार्जिन से कांग्रेस की जीत हुई है। जीत का जो मार्जिन है वो 10,000 से भी कम है। और कुछ स्थानों के ऊपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स रहे हैं। तो पूरा चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र है, उसकी 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में भी हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार विचार विमर्श करेंगे, समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर क्या कमी रही। और इस प्रकार से जो तीसरे 3 अन्य स्थान हैं उसमें भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन करके वहाँ पर आने वाले समय में क्या किया जाना आवश्यक है, संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना, तो उसके लिए हम विस्तृत रूप से समीक्षा करके, विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे।